नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगर परिषद हरपालपुर में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर गल्ला मंडी में हो रहे ध्वजारोहण के दौरान तिरंगा जोर से खींचने पर छत की साइड से निकली हुई छड़ों में अटक गया और उसके तत्काल बाद वहां पर उपस्थित बच्चियों ने राष्ट्रगान शुरू कर दिया। राष्ट्रगान शुरू हो चुका था जबकि ध्वज वहां छड़ों में लटका रहा। उसके बाद आनन फानन में दो लोग छत पर पहुंचे और उन्होंने तिरंगा हाथ में लिया। यहां पर महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ध्वजारोहण के लिए आए हुए थे। लापरवाही इस कदर है कि जिस पोल पर ध्वज बांधा जाता है उस पोल पर जो गिर्रियां लगी होती है वो उससे नदारद थी। टूटे ध्वज पर ही सलामी दी गई। हालांकि इसके बाद नाराजगी जाहिर करते हुए इस काम में लापरवाही बरतने वाले दो कर्मचारियों जिनमें श्रीपाल खंगार पंप अटेंडेंट और लाइनमैन प्रमोद कुमार कौशिक को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पवन त्रिपाठी ने कहा है कि विधायक के पहली बार ध्वजारोहण में हुई इस घटना के लिए सीएमओ जिम्मेदार है, जबकि कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया गया है। कर्मचारियों की लापरवाही है जो 5 साल से बांधते रहे हैं, उन्हें बांधा है और उनको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है जहाँ जो भी कमी हुई है अंदर में। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। स्वर्गीय सुंदरलाल सर्राफ और स्वर्गीय चंद्रा देवी सर्राफ की स्मृति में नेत्र शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया पर किया गया था। इस निःशुल्क नेत्र शिविर में लगभग 1000 लोगों के पंजीयन किए गए। वहीं 225 लोगों को चित्रकूट में मोतियाबिंद के इलाज के लिए भेजा गया। गौरतलब है कि हर माह हनुमान टोरिया में नेत्र शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट से डॉक्टर्स आकर मरीजों का परीक्षण करते हैं और उसके बाद उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा जाता है। तो नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर किया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष का ये पहला आयोजन था और यह शिविर परम पूज्य स्वर्गीय सुंदरलाल सर्राफ एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपा देवी सर्राफ की स्मृति में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ है। और इस शिविर में 1100 मरीजों के पंजीयन हुए हैं और 225 मरीज मोतियाबिंद हेतु चिन्हित किए गए हैं और इन मरीजों को चित्रकूट भेजा गया है जहां उनका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद उन्हें घर वापस भेजा जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवियों के सहयोग से ये शिविर आयोजित होता है और इस बार का ये शिविर महेंद्र अग्रवाल एवं देवेंद्र अग्रवाल जी के सहयोग से संपन्न हुआ है। हनुमान टोरिया सेवा समिति उनको और उनकी टीम को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करती है, जिनके सहयोग से लगभग 225 मरीज आज चित्रकूट गए हैं और उनका सकुशल ऑपरेशन होगा। एक बार पुनः उनका धन्यवाद। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आनंद विभाग द्वारा पूरे जिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इन आयोजनों की बढ़ती लोकप्रियता और लोगों को प्रभावित देखते हुए अन्य प्रदेशों के लोग भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अन्य प्रदेशों के लोगों ने बातचीत करते हुए पेप्टिक टाइम्स से बताया कि इस कार्यक्रम से उन्हें काफ़ी एनर्जी मिली है। पंचगमी में हमारा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ था, इनिशिएटिव ऑफ चेंज। उसमें हमने 30 दिन में खुद को बहुत बदलाव लाया है और उसी के दौरान हमें जो बदलाव लाए हैं हम चाहते हैं कि लोगों में भी वो बदलाव लाए। तो इसी दौरान हम मध्य प्रदेश में आए हैं एक प्रोग्राम लेने की, लोगों को बताएं कि ये क्या है और इससे क्या बदलाव लोगों में आ सकता है। और मैंने ये IOFC इनिशिएटिव ऑफ चेंज का प्रोग्राम किया था, तो मुझ में ये परिवर्तन आया है कि मैं पहले अपने आप में बदलाव लाऊं, फिर दूसरों में बदलाव लाऊं, ताकि एकता आ सके लोगों में।
इसलिए मैं आनंद विभाग से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग पंचगनी से IFC से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आनंद विभाग कैसा काम कर रहा है बस उसको देखना है और हम उनसे कुछ सीखने आए हैं। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ और हम करीबन 30 दिन IFC में पंचगनी में हम लोग थे। उधर हम लोग बहुत कुछ सीखे और IFC क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है सारी चीज़, और यहाँ हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ लोगों के साथ कैसे कैसे काम होना है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बंसिया थाने में लोगों से मुलाकात के लिए जनसंवाद कार्यक्रम थाना प्रभारी द्वारा रखा गया था। इसके अलावा यहां पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी ग्रामीणों और पुलिस की टीम के बीच में किया गया। 5 मैच यहां पर खेले गए और उसके बाद विजेताओं को ट्रॉफी और पुरस्कार भी प्रदान किए गए। आज चूंकि क्या है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे नवागत पुलिस अधीक्षक श्रीमान की ऐसी हमेशा मंशा रही है कि लगातार जनसंवाद चलता रहे, लोगों के लगातार संपर्क में पुलिस रहे, जिससे उनके सुख दुख में उनका सहयोग किया जा सके। इसी भावना को लेकर गांव के खिलाड़ियों को एकत्रित करके आज ये सद्भावना मैच खेला गया है, जिसमें वॉलीबॉल का बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया सभी लोगों ने और अन्नू सिंह की टीम इसमें विजेता रही और शुक्ला जी की टीम उप विजेता रही और गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर के सभी ने मैच का आनंद लिया और इस सद्भावना और जनसंपर्क लगातार बनाए रखने के उद्देश्य इस मैच का आयोजन किया गया है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्राइए। नारती आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है लवकुश नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केसरीपुरा की। यहाँ पर जब एक मुन्ना नाम का एक किसान जब खेत पर खेती कर रहा था, खेत पर खेती करते समय कुएं के पास वहां पर कुछ काम करने लगा, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से वह कुएं में जाकर गिर गया। कुएं में गिरने की वजह से उसकी गंभीर चोटें सिर में आई, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई, जिसका इलाज अभी छतरपुर के जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर है। सर मटर में पानी लगाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ कुआं के पास पहुँचे और ईंधन चलाने के लिए वहाँ पे हल्का सा गीला होने के कारण इनका अचानक पैर फिसल गया और कुएं में जा गिरे। कुएं में पानी हल्का होने के कारण सर में ज़्यादा चोट। और कल से परमानेंट इलाज चल रहा है। इसको उपरांत बीबी शेषा जी आने वाले हैं, इसके जस्ट बाद वो देखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, रेफर करते हैं या यहीं पे सुटेबल है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्राइए। नारती आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है महिला बाल विकास अंतर्गत यहाँ पर परियोजना कार्यालय ईसा नगर क्रमांक 2 ब्रजपुरा में यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें निबंध प्रतियोगिता व पेंटिंग प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं ब्रजपुरा सेक्टर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत जन जागरूकता हेतु रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजपुरा के माध्यम से यहाँ पर साला में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और प्रतियोगिता में भाग लेते हुए बच्चों को यहाँ पर पुरस्कृत भी किया गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम आने वाला है और अगर गर्मियों में आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने की तैयारी कर रहे हैं तो पीने के पहले एक बार बॉटल को ज़रूर गौर से देख लें, क्योंकि एक बॉटल में कीड़ा पाया गया है और इस कीड़े के मिलने के बाद अब ये मामला न्यायालय में पहुंच गया है। मामला खजुराहो से सामने आया है, जहां पर लिम्का की एक बॉटल में, बंद बॉटल में कीड़ा पाया गया है। मरे हुए कीड़े को देखकर बॉटल खरीदने वाले ने इस मामले की शिकायत की है और अब वे इस मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। खासतौर पर उपभोक्ता फोरम में ऐसे मामले ले जाए जाते हैं और ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकायतें होती हैं जो खाने पीने की सामान में लापरवाही बरतकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। संजय जैन नाम के ये व्यक्ति हैं जिनके लिम्का की बोतल में ये कीड़ा पाया गया है और उसके बाद अब वे इस मामले की शिकायत न्यायालय में करने जा रहे हैं। मैं खजुराहो में आचार्य श्री के पास गया था तो वहाँ पर गर्मी बहुत थी उस समय, तो मैंने गर्मी को शांत करने के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली थी, जिससे खोलने के पहले मैंने देखा इसके ऊपर एक कीड़ा तैर रहा था। तो ये तो सीधा हमारे धर्म में यदि छोटा सा कीट पतंग भी यदि आ जाए उसको मार दो तो जीव हत्या का दोष लगता है और ये तो सीधा मांस भक्षण का है। मैंने इनको नोटिस भी भेजा लेकिन इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके एवज में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। शादी तय हो जाए तो ये मत समझ लीजिएगा कि शादी हो ही जाएगी, क्योंकि अक्सर शादियों में कुछ ऐसे झंझट सामने आ जाते हैं जिनको लेकर दूल्हे का या दुल्हन का जीवन बर्बाद हो सकता है। छतरपुर का एक ऐसा ही युवक जो दूल्हा बनने जा रहा था, इन दिनों थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहा है। नीरज कुशवाहा नाम के इस युवक ने आरोप लगाए हैं कि कुछ महीने पहले उसकी शादी टीकमगढ़ जिले के बुदौर गांव में एक परिवार की बेटी से हुई। शादी के दौरान उसे पता चला कि बेटी के किसी और से संबंध है, जिसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन अब परिवार के लोग उस पर शादी करने का न सिर्फ दबाव बना रहे हैं, बल्कि उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके साथ पिछले कई दिनों में कुछ वारदातें भी सामने आ चुकी हैं, मारपीट की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस मदद इस युवक की नहीं कर रही है। परेशानी ये है सर कि माह मई में ग्राम बुदौर से जिला टीकमगढ़ से एक रिश्ता आया था मेरे पास। खूबचंद कुशवाहा अपनी पुत्री चंदावती कुशवाहा का रिश्ता लेकर आए थे, और जो चंदावती कुशवाहा है उसके रिश्तेदारों के साथ संबंध सही नहीं थे, और इस कारण से मैंने वो रिश्ता करने से मना कर दिया। चूँकि रिश्ता करने से मना कर दिया तो ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं लगातार। अभी वर्तमान में इसके भाई ने मुझको धमकी दी थी, और इसका कोई रिश्तेदार रहता है सटाई रोड पर, जिसने मुझको धोखे से बुलाकर और मुझको धमकियां दी कि मैं दहेज आदि का केस लगवा दूंगा। और मेन दिक्कत भी ये भी है कि वैवाहिक प्रस्ताव को लाकर और इस तरह की धोखाधड़ी करना, किसी को परेशान करना, धमकियाँ देना, तो ये सब गलत है। और इस संबंध में मैंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, थाना सिविल लाइन इत्यादि में शिकायत की है, और यहाँ तक कि मैंने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ जी को भी सूचित किया है इस संबंध में, और कार्रवाई की मांग की है। और ये हिदायत है कि भाई ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे रिश्तों से बचकर रहें जो वैवाहिक प्रस्ताव लाएं और बाद में लोगों को परेशान करें, धमकियां दें। हाँ, ये अभी मुझको धमकी आई थी तो कह रहे मैं काट मार कर दूंगा, और ऐसा है मैं बुदौर से बोल रहा हूँ, फलाना ठिकाना, और बुदौर सरपंच जी की भी धमकी देते थे। जबकि जो बुदौर सरपंच जी हैं वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो इस तरह किसी पर लांछन लगाकर किसी की धमकी देना ये बहुत गलत बात है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में एनटीपीसी के पावर प्लांट को चालू कराने के लिए अब युवक कांग्रेस मैदान में आई है। युवक कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि छतरपुर के बरेठी में लगने वाले एनटीपीसी पावर प्लांट को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कराया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया और तत्कालीन राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की मौजूदगी में बरेठी का ये पावर प्लांट इसका शिलान्यास हुआ था, और उसके बाद पर्यावरण स्वीकृति ना मिलने के बाद ये पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है। जमीन का अधिग्रहण होने के बाद भी पावर प्लांट के बंद पड़े होने से तमाम संगठन समय समय पर सड़क पर उतरते हैं। पिछले दिनों बजरंग सेना ने भी बड़ा अभियान इसके खिलाफ छेड़ा था, और अब युवक कांग्रेस भी मैदान में आई है। आज हम समस्त युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एनटीपीसी की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखा है, जिसके द्वारा हम सभी लोग यह बताना चाहते हैं कि हमारा बुंदेलखंड वास्तव में कितना पीछे है। आकर एनटीपीसी प्लांट स्थापित हो जाएगा तो हजारों युवाओं की कतार में रोजगार मिलेगा, और जो घटनाक्रम हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, ठीक है, युवा चपेट में जाए, नशा की चपेट में हर उससे बचेंगे। आज युवा कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता कैलाश शुक्ला के नेतृत्व में एनटीपीसी प्लांट को पर्यावरण स्वीकृति दिलाने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है उसे शीघ्र ही स्थापित करवाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री की ओर आप प्रशासनिक तौर पे कोशिश करें। बाकी जो राजनीतिक तौर पे है वो सारे युवा मिलकर इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी संभव प्रयास होंगे सब लोग मिलकर आपस में करेंगे और कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी पर्यावरण को स्वीकृति मिले। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करवाने के लिए प्रशासन अपनी तैयारियों पर लगा हुआ है और मंगलवार को चुनाव कराए जाने की तैयारियां लगभग पूरी हैं। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत के प्रभारी अध्यक्ष अमित पटेरिया का कहना है कि जब तक जोराहा वार्ड का चुनाव नहीं हो जाता, जिस वार्ड से राजेश प्रजापति चुने गए थे और वो अध्यक्ष थे, तब तक ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसी बेस पर उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया था।
अब देखना यह है कि आखिरकार अदालत का निर्णय क्या होता है, या उस निर्णय के आने के पहले ही प्रशासन अगर चुनाव करा रहा है तो किस तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। मुझसे अभी प्रभार नहीं छीना गया है, मैं भी अभी प्रभारी अध्यक्ष हूँ। मुझे जो 27 तारीख को ऑर्डर इन्होंने दिया था वो 29 तारीख को निरस्त कर दिया था कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को कार्यभार सौंपा जाता है। हाई कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिए थे और हमारे जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक के लिए हमें कंटिन्यू कि मैं काम करूंगा अध्यक्ष के पद पे। इसके बाद मैंने द्वितीय याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, जिसपे हाई कोर्ट ने मेरी सुनवाई करते हुए मुझे स्टे चुनाव अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया पे स्टे दिया था कि अब अगली सुनवाई तक के लिए हम स्टे देते हैं, जिसकी कल डेट है। यदि ये इलेक्शन होता है तो ये गलत प्रक्रिया है। आपने किस तरह की आपत्ति जताई थी? क्या मैंने ये आपत्ति लगाई थी कि जो वार्ड खाली हुआ है, जो रहा वार्ड खाली हुआ है, वो भी SC सीट से आता है, रिजर्व करता है। इस पहले वहाँ का इलेक्शन हो, उसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन हो, क्योंकि वो भी उसे भी तो लाभ मिलना चाहिए। हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट की अब मानना है, यदि ये लोग इलेक्शन कराते हैं, जब हमारा स्टे वैकेट हो जाए उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया करनी चाहिए। यदि प्रक्रिया करते हैं तो हम हाई कोर्ट में फिर से अपील करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। शहर के न्यू एकेडमी स्कूल में DIG अनिल माहेश्वरी द्वारा बच्चों के बीच में एक इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के मन में पुलिस को लेकर काफ़ी सवाल होते हैं, डर भी होता है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए वे काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि बच्चों के साथ रूबरू हों। इसके अलावा ट्रैफिक जाम जैसी तमाम समस्याओं पर भी बच्चों ने ध्यान आकृष्ट कराया। उस पर भी DIG अनिल माहेश्वरी ने कहा कि अब इन व्यवस्थाओं की ओर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। नए पुलिस अधीक्षक भी अब आ चुके हैं और अब इस काम में और भी तेजी लाई जाएगी। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर सौमिल अग्रवाल, भावना अग्रवाल, प्रिंसिपल और स्टाफ सहित बच्चे भी मौजूद रहे। हमारे यहाँ DIG अनिल माहेश्वरी जी का आज कार्यक्रम था, जिसमें उन्हें बच्चों को पुलिस महकमे के बारे में समझाना, बताना, बच्चों के मन में भ्रांतियाँ, डर जो उनके अंदर व्याप्त हैं, उन चीज़ों को बाहर करना, जिससे कि बच्चों को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो बच्चे खुलकर सामने आएँ, बताएं, अपने माँ बाप को भी बताएं कि पुलिस डरने की चीज़ नहीं बल्कि पुलिस हमारी हेल्प के लिए है। और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, जिसमें यातायात से लेके उनकी जो है आर्टिलरी तक कौन कौन सी बंदूकें यूज़ होती हैं। बच्चों के मन में बहुत तरीके के प्रश्न थे। उन सभी प्रश्नों को पूछने के बाद उनकी जिज्ञासा कुछ हद तक तो शांत हुई, लेकिन भविष्य में भी ऐसी जो है कार्यक्रम रखने का आश्वासन हमारे DIG छतरपुर रेंज ने दिया है। भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम होंगे और वो और भी जो है पुलिस के बारे में अवगत करवाएंगे। जहाँ जहाँ भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया है। नहीं, मैंने आज न्यू एकेडमी में एक बच्चों के साथ इंटरेक्टिव सेशन किया। मैं काफ़ी दिनों से चाह रहा था कि बच्चों के बीच में बैठूं। पुलिस के बारे में उनके मन में तमाम भ्रांतियां होती हैं, तो उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उस क्वेरीज को आंसर कर रहे थे हम लोग। शहर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों ने बताई हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट हो गया, यातायात व्यवस्था के बारे में बताया है, तो क्या आगे इसमें अमल करवाया जाए? ट्रैफिक पर निश्चित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे ज़िले का SP कलेक्टर दोनों बदले हैं, हम लोग बैठने वाले हैं। ट्रैफिक को बेहतर कैसे कर सकें, पार्किंग प्लेसेस कैसे हम लोग ढूंढ सकें, उस पर हमारा काम चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ इसका समाधान निकलेगा। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए वेब टेक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।